नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज जो आप देख रहे हैं ना, मौसम का जो हल्की हल्की हवा चल रही है, वो दरअसल मुझे लगता है इस गर्मी के पूरे सीज़न में पहली बरसात होने के चांस है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, बस सड़कें हल्की सी गीली हुई थी और हवा चल रही थी काफ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने पहली बारिश का तो वीडियो लेना ही है। घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, लेकिन अभी मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ जो आए हुए हैं। मेरे भाई और मेरे मायके साइड से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर बन रही है पकौड़ी वाली कढ़ी, जो कि मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी भाभी बना रही है। और मैंने कहा कि चलो मेरा भी फेवरेट है पकौड़े वाली कढ़ी, तो आज किसी और के हाथ का खाया जाए। तो उन्होंने बोला मैं पकौड़े तल देती हूँ, आप बना लेना। तो बस पकौड़े तल रही है। बाहर थोड़ी थोड़ी सी बारिश के चांस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन गर्मी और उमस बढ़ गई है। कुछ कुछ चीज़ें और बन रही है जिसके लिए मसाले की तैयारी हो रही है, पर मैं इतना वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि ना क्या होता है कि मेरे किचन में ना मैं बहुत ज़्यादा, जब कोई मतलब ज़्यादा काम होता है तो मैं नहीं ले पाती हूँ वीडियोज़। नहाने खाने के बाद जब दोपहर का टाइम था, तब मैंने देखा कि अब अच्छी सी बारिश हो रही है बाहर। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। और ये जो मौसम था ना, इसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से था। तो मेरा तो मन खुश हो गया, क्योंकि ऐसी हवा और ऐसी मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडक सी हो गई है। टेम्परेचर सीधा मतलब 2 डिग्री गिर गया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और चलिए चलते हैं और फिर सुबह मिलूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आज तो लगता है बारिश का ही मैं मज़ा लेने वाली हूँ। और टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। तो मेरी एक बालकनी से तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, लेकिन दूसरे बालकनी से देखिए बारिश की बूंदें कैसे टपक रही हैं। तो सब गीला गीला हो गया है, तो बस इसी का एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद बस ये एक अपडेट वाला ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉग तो मैं डालती नहीं हूँ। कभी कभार ही ऐसा हुआ है कि मैंने डाले हैं, लेकिन जब सुबह उठी तो कहते हैं ना कि आपका इंतज़ार कर रही थी सुबह, इतना गीला हो गया था, सब कुछ गंदगी हो गई थी और इसकी सफाई करनी है। तो मतलब बरसात नहीं आई। बरसात मेरे लिए तो एक मजबूर मतलब ऐसे हो गया कि मेरे लिए बहुत सारा काम लेके आ गई। तो आज मैंने सोचा जितने भी मेरे गमले हैं ना, जो पूरी गर्मी में मेरे गमलों के जितने भी पौधे थे सब सूख चुके हैं। मतलब अब बहुत कम ही पौधे रह चुके हैं। तो जो भी था उन सब की मैंने थोड़ी बहुत कटिंग करी, थोड़ी होती है ना खुरपाई करी, और फिर सबको सही से रखा, क्योंकि सभी गमलों को मैं इधर से उधर शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि किसी बालकनी में ज़्यादा धूप आ रही थी, किसी बालकनी में कम धूप आ रही थी। इस चक्कर में मतलब बहुत सारी शिफ्टिंग हो रही थी, लेकिन मेरा बाहर जाना बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बीच में मतलब कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 महीने से काम इतना घर के अंदर ही बढ़ गया था, जो मैं ठीक से ध्यान ही नहीं रख पा रही थी, बस नॉर्मल सफाई हो रही थी। तो आज मैंने सारी चीज़ों की क्लीनिंग करी, सभी पौधों को, सभी गमलों को जो भी थे बचे हुए। तो जो भी बालकनी में जितने भी गमले वमले हैं सबको सही करा, और मैं पूरी तरह से पसीने से गीली हो चुकी थी, क्योंकि ये काम करने में ऐसे लगा जैसे मैं मज़दूरी कर रही हूँ, कोई खेती का काम कर रही हूँ, ऐसी हालत हो गई थी। फिर सारी चीज़ें करने के बाद जब मैंने घास बिछा रखे हैं, जो आर्टिफिशियल ग्रास होते हैं वो मैंने बालकनी में बिछा रखे हैं। तो सबको पहले धोया था, जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। बाकी गमलों को भी सबको क्लीन करा था। क्या होता है ना कि गमलों के ऊपर धूल मिट्टी भी बहुत जम जाती है, तो एक तो हम पूछते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा हो जाती है ना तो एक बार धोना ज़रूरी हो जाता है। तो सबको धोना रखना ये सारा काम मैं करती रही। मैंने कहा ये सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो मतलब बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने बस शॉर्टकट में आपको दिखा रही हूँ कि घास वगैरह को धो के सुखा के फिर इसको बिछा दिया अच्छे से। और ये 2 दिनों का ब्लॉग है, छोटा छोटा क्लिप लिया था मैंने, तो सोचा आज मैं कोई टिप्स या कोई होम मेकिंग की वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो मैं यही डाल दूँ। तो इसको भी प्यार दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी काम ही होता है घर का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कुछ और ही करते रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत टाइम जाता है। और यहाँ पर मेरे पास एक वुडन का मतलब बांस का एक रैक है, जिस पे मैं गमले वगैरह रखती हूँ। तो इन सारी चीज़ों की सेटिंग करनी और सारी चीज़ें करने के बाद मतलब एक ये हो गया कि अब जो बारिश होगी भी ना,
तो एकदम सफाई सी रहेगी। और मुझे लगता है ये हर किसी को कर लेना चाहिए। आगे जो मौसम अगर बारिश वारिश होती है तो आप कम से कम अपने जो भी आपकी बालकनी है या आपकी मतलब ओपन स्पेस में जहाँ भी पौधे वौधे रखते हैं उन सब की क्लीनिंग आप अभी कर लीजिए, क्योंकि जब बारिश तेज़ होने लगती है ना तो पत्ते वत्ते जो सूखे होते हैं वो काफ़ी गिर के और फिर बेकार से लगते हैं, फिर गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी थोड़े कम थे तो इसलिए मैंने सबको सफाई कर दी और मेरे बहुत सारे पौधे सूख भी गए। आप लोगों ने बहुत पहले 1 साल पहले आप लोग देखेंगे मेरे वीडियो में मेरे बहुत सारे गमले थे, लेकिन अब तकरीबन पौधे सूख चुके हैं। मैं दोबारा से लगाऊंगी, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं वीडियो तो ज़रूर मतलब पौधे तो ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस मौसम के लिए मैं इतना ठीक कर ली हूँ। मैंने बाहर एक रैक लगाया हुआ है जूते चप्पलों के लिए, उन सबको सही करके और फिर चलते हैं घर के अंदर। और मुझे खाना भी बनाना था तो मैं आज बना रही हूँ मसूर और अरहर की दाल, मतलब दोनों मिक्स है। तो उसमें प्याज टमाटर वगैरह का जैसे तड़का डालते हैं ना वही डाला, और साथ में मैंने बनाई कद्दू की सब्ज़ी, आलू का भुजिया और चावल। तो क्या होता है ना कि मतलब ऐसी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। और मेरे घर जो मेहमान आए थे वो सुबह ही चले गए, मॉर्निंग में ही उनका था प्लेन तो वो चले गए। तो थोड़ा सा घर खाली तो लग रहा था, पर ये था कि मुझे काम भी काफ़ी करने थे, तो बस मैं उन्हीं कामों में लगी रही। तो थोड़ा सा मन सही लगा। वैसे अगर मैं बैठी रहती तो शायद मैं उदास होती, शायद मैं रोती, लेकिन इन सब के लिए टाइम नहीं बचाया। मैंने अपने आप को बिजी रखा, क्योंकि क्या होता है ना कई बार आप अगर उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपका मन एकदम ख़राब हो जाता है, आपको लो फील होता है, डिप्रेशन भी होने लगता है। पहले मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है। तो अब मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ और अपने काम को जैसे जैसे करती रहती हूँ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता कि कौन कहाँ गया, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में आप लोगों को भी यही आइडिया दूंगी कि अगर कुछ भी खालीपन लगता है या आपको अकेलापन फील होता है तो आप ऐसे ही अपने काम में उलझे रहें, जो भी करते हैं करते रहें, अच्छा लगेगा। और चलिए दाल मैंने चना रही हूँ, पके हुए जो सीताफल होती है ना उसकी सब्ज़ी। तो मैं सिंपल बनाती हूँ, इसमें भुजिया जैसी होती है ना। तो तड़का में मेथी, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, हींग डाल के नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और साथ में थोड़ी सी चीनी भी डालती हूँ। बस ये थोड़ी नमकीन मीठी सी सब्ज़ी बनती है, सूखी सूखी सी। तो बस इसकी सब्ज़ी बनाई और उसके बाद फिर जैसे हम आलू का भुजिया बनाते हैं ना वो बनाया। बस यही खाना पीना हो गया और मैं अब वीडियो को यहीं पे लास्ट करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग या वीडियो के साथ, जो भी बनाऊँगी अच्छा ही बनाऊँगी। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, मुझे ना जीरे का पाउडर बनाना था। मैं कई सारी वीडियो में बोलती हूँ कि मैंने खुद से जीरा पाउडर बनाया हुआ है। तो पाउडर बनाने के लिए जीरा को क्या करते हैं, पहले कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। खूब तेज़ आंच पे गरम करने के बाद उसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जीरा डाल के उसको थोड़ी देर के लिए गर्माहट होने दीजिए और धीरे धीरे चलाते रहिए। तो जीरा की में से ना आवाज़ आती रहेगी और आप समझ जाइए कि जीरा ना अच्छे से भुन चुका है। ठंडा करके मतलब ठंडा करके इसको पीसना होता है। जितना महीन पीस सकते हैं उतना महीन पीस लीजिए और प्लस मोड पे पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पीसेगा। तो बस यही है कि जीरे का पाउडर जो बनाते हैं इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस जीरे को आप हल्के से भूनें और फिर जीरा पाउडर बना लें। और जो भी चीज़ें अगर घर में कई बार हम रायता वगैरह खाते हैं ना तो उसमें बहुत अच्छे से काम होता है। सत्तू आजकल हम जैसे पीते हैं तो उसमें भी बहुत काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो आप इस तरीके से खुद का बना हुआ जीरा पाउडर बना के रख लें, सब्जी हो या कोई ऐसी चीज़ हो उसमें डालें। और अपने हाथ की बने हुए मसाले का स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। तो मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया थोड़ा सा रोक के, क्योंकि मैंने कहा एक बार दिखा दूं। ये वीडियो काफ़ी दिनों से मैं इसको रोकी हुई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।